हेलो साथियों, आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वो सामान्य हिंदी के संधि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं कि संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होता है, यानी वर्णों के मिलने से संधि का निर्माण होता है साथियों। और हमारी जो संधि होती है वो वास्तव में 3 प्रकार की होती है। एक आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और आपकी विसर्ग संधि होती है। तो जो स्वर संधि होती है यह पूर्ण रूप से स्वर पे आधारित होती है। यदि आपको स्वर की ही अच्छे से नॉलेज नहीं है तो ऐसे हालात में आप स्वर संधि के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ मैं जो तरीका लेकर के आया हूँ, जिस तरीके से मैं आपको स्वर संधि पढ़ाने वाला हूँ, ये बिल्कुल एकदम अलग हट के तरीका होगा और बहुत ही आसान होगा। यदि आप इसे समझ पाए या इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे तो आज के बाद मैं यह दावा करता हूँ कि आपको स्वर संधि में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चलिए जो है हम लोग बात करते हैं संधि की। और संधि के अंतर्गत भी आप जानते हैं कि हमारे वर्णों का मेल, जब यहाँ पे वर्ण मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपका है जैसे मान लीजिए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में दरअसल होता क्या है, संधि के अंतर्गत विच्छेद होता है। संधि का जब भी विच्छेद करते हैं तो हमें विद्या अधन यहाँ से मान लीजिए अर्थी मिलता है। तो विद्या का आप देख रहे हैं आ और अर्थी का ओ मिल करके आ, यानी दरअसल यहाँ देखा जाए तो यहाँ वर्णों का आपस में मेल हो रहा है। यानी ये आ हो चाहे अ हो, जो भी हो, चाहे आपका क ख चाहे व्यंजन हो, ये सभी आपके वर्ण ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से इतना पता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा हमारा स्वर संधि पे होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा स्वर को जान लें। वास्तव में हमारे स्वर जो मुख्य रूप से 11 ही होते हैं। आपका ये देखिए अ है, ये आपका आ है, ये आपका छोटी, ये आपकी बड़ी, ये आपका छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये आपका री है और ये आपका ए है, ये ऐ है और आपका ओ है और ये आपका औ है। ये इतने ही मूल रूप से देखा जाए तो स्वर होते हैं। बाकी अंग और अ को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या मूल रूप से देखा जाए तो एक तरह से 11 होती है। ठीक है, तो अब इन स्वरों के बारे में यदि आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाते। फिर देखिए जो स्वर हमारे हैं, एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो स्वर का प्रकार होता है वो होता है आपका संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले हमें जो है जानना है ह्रस्व स्वर, यानी जिन स्वरों का आप उच्चारण करने में बहुत कम समय लेते हैं वही आपका ह्रस्व स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर में आपका ओ आएगा और आपकी छोटी आएगी और आपका छोटा ऊ आएगा और आपका री आता है। ये आपके इसमें आते हैं। फिर अगर आगे हम बात करें दीर्घ स्वर में, तो दीर्घ स्वर में आपका होता है इसका 2 गुना समय लगता है। आप अ बोलिए और आ बोलिए तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसको बोलने में आपका 2 गुना समय लगता है। आ के बाद आप देख रहे हैं बड़ी ई है और आपका बड़ा ऊ है। तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये दीर्घ स्वर है। और देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है वो दीर्घ स्वर से ही बनी होती है। और संयुक्त स्वर में जब आप जाते हैं तो संयुक्त स्वर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए आ जाता है, इसके बाद आपका ए आएगा, फिर ऐ आएगा, फिर आपका ओ आ जाता है और औ आ जाता है। इस तरीके से देखा जाए 1 2 3 4, ये 4 आपके संयुक्त स्वर, 4 आपके ह्रस्व स्वर और 3 आपके दीर्घ स्वर। 4 4 8 9 10 11 हो गए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाते चलूँ, क्योंकि संयुक्त स्वर की जब बात होती है तो संयुक्त स्वर से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जहाँ पर 2 स्वरों का मेल हो, 2 स्वरों के मिलने से बनता है। अगर अ में आप छोटी या बड़ी ई आपने मिला दिया, अ के साथ छोटी या बड़ी का यदि मेल हो रहा है तो यहीं पर आपका ए स्वर बनता है। अ में ई मिला दिया आपने, ए हो गया।
तो दो स्वर के मिलने से। दूसरी चीज है यदि अ हो या आपका आ हो, इसके साथ आपने क्या किया, छोटा उ या बड़ा उ ले लिया, तो आपका अ के बाद क्या, अ में उ को मिला देने से ओ बनता है। अब देखिए बात आ गई, अब देखिए यदि आपने अ के साथ ए की मात्रा मिला दिया तो वो आपका अय होता है। पहले ये तो नॉलेज रहे कि किनको मिलाने से क्या बनता है। फिर आगे आपका अ के साथ यदि आपने ओ को मिला दिया तो आपका क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो इस तरीके से चारों संयुक्त स्वरों की नॉलेज हो गई, इनका निर्माण कैसे होता है वो आप जान पाए, और बाकी स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। यदि इसकी पूरी आपके पास अच्छे से नॉलेज है तो फिर स्वर संधि में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, स्वर की जानकारी हो गई तो अब हम लोग चलते हैं स्वर संधि के ऊपर। तो देखिए दरअसल जो हमारी स्वर संधि होती है, संधियां तो तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल स्वर संधि के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो स्वर संधि में दरअसल होता क्या है कि स्वरों का मेल होता है। जब स्वरों के मिलने से हमारी जो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा स्वर संधि कहलाता है। तो वास्तव में हमारी जो स्वर संधि होती है वो देखा जाए तो हमारी जो स्वर संधि है यह 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली संधि है जिसे आप कहते हैं दीर्घ संधि, तो एक हो गई दीर्घ संधि। इसके बाद जो दूसरी संधि होती है वो आपकी गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि। और जो तीसरी संधि होती है वो आप जानते हैं वृद्धि संधि, यानी वृद्धि स्वर संधि कह सकते हैं। और इसके बाद यण संधि होती है, और यण संधि के बाद आपकी क्या होती है, अयादि संधि होती है, अयादि संधि। तो इस तरीके से आपकी संधियां, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब हम लोग इसी मात्र स्वर के सहारे पूरी स्वर संधि को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें होता क्या है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं, यानी दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। यानी दीर्घ स्वर में आपको मैंने बताया था कि दीर्घ स्वर में आपका एक आ आता है, एक आपकी बड़ी आती है और एक आपका बड़ा ऊ आता है। तो कहने का मतलब है यदि आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, यानी अगर ये दीर्घ स्वर आते हैं तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे अब यहाँ दीर्घ स्वर संधि का निर्माण आपको पता चल गया कि दो समान स्वरों के मिलने से होती है, या आप बन जाए या बड़ी बन जाए या आपका बड़ा ऊ बन जाए। तो ध्यान में रखना है समान स्वर का मतलब अ में यदि अ को आपने मिला दिया तो आ हो जाता है, या मान लीजिए आ है और इसके साथ अ को आपने मिला दिया तब भी आ हो जाएगा। देखिए छोटी है और छोटी है मिलके बड़ी बन जाती है, छोटा ऊ है बड़ा ऊ है मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। या एक आपका बड़ी है, मान लीजिए दो बड़ी है तब भी आपका जो है बड़ी ई का ही निर्माण होगा। कहने का आशा है कि यहाँ दोनों स्वर समान हैं, तो दो समान स्वरों के मिलने से जो है दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है, दीर्घ स्वर। और वो दीर्घ स्वर हैं कौन, आ और बड़ी और बड़ा ऊ। तो जैसे यह चीज आपको उदाहरण के द्वारा ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे आपका अभी हम लोग एक शुरू में ही उदाहरण लिए थे, विद्यार्थी की बात किए थे। तो विद्यार्थी का जैसे ही विच्छेद करेंगे विद्या अधन अर्थी, तो आप देख पा रहे हैं कि विद्या का आ और अर्थी का अ मिल करके आ में यदि अ मिलता है तो आ, यानी दोनों समान स्वर ही हैं। आ भी और अ भी दोनों स्वर देखा जाए तो एक ही स्वर हैं, समान स्वर हैं, भले एक छोट अ है एक आ है लेकिन है तो समान स्वर। तो समान स्वरों के मिलने से जो है जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ यानी आ आपका दीर्घ स्वर में आता है। ऐसे ही आप जैसे राकेश को ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे नहीं, आप जो है मान लीजिए गिरीश को ले लीजिए, गिरीश, तो गिरीश को ले लिया जाए गिरीश। तो देखिए यहाँ गिरी अधन जो है आपका ईस, तो गिरि ध्वनि देखिए गिरी का छोटी और ईस का बड़ी
मिल करके क्या हो जाता है बड़ी, गिरीश। तो यह भी आपका दो समान स्वर है, दो समान स्वरों के मिलने से आपका जो है दीर्घ स्वर बन जाता है, यानी बड़ी। यदि आ जाए या बड़ी ई आ जाए, कहने का मतलब यदि अ और अ, देखिए ये दोनों आपस में मिलेंगे अ, तो ये आपस में दो समान स्वर हैं, यह भी दोनों समान स्वर हैं और यह भी दोनों समान स्वर हैं। अगर ये आपस में मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण ही करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे इसके लिए एक और ले लिया जाए भानुदय। तो भानुदय में आप देख सकते हैं कि इसका जब विच्छेद करते हैं तो भानु अधन आपका उदय होता है। तो भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिल करके क्या हो जाता है बड़ा ऊ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये स्वर संधि आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारी अगली संधि है वो अगली संधि हमारी जो है गुण स्वर संधि है। तो देखिए गुण स्वर संधि में क्या होता है, देखिए यदि अ या आ के बाद, ध्यान में रखना है सारी परिभाषाएं सारी बातें यहीं से हैं। देखिए यदि अ या आ के बाद, यानी पहले यदि अ रहेगा या आ, तो यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए या री आए, तो क्रमशः जो है आपका देखिए क्या बन जाता है। देखिए यहाँ अगर अ के साथ ई लग गया तो आपको बताया गया ए, यानी गुण स्वर संधि का मतलब ही होता है कि यदि जो है ए ओ और अर हो जाए, अगर ए ओ अर हो जा रहा है, अगर ए ओ अर बन रहा है, ए ओ अर हो गया तो समझिए गुण संधि है। और यदि आ हो गया या बड़ी हो गया या बड़ा ऊ हो गया तो समझिए दीर्घ स्वर संधि है। तो ए ओ अर, तो ए ओ अर, ए क्या है, ये देखा जाए तो संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है और अर भी। तो यानी आप अगर इसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो आप कहेंगे यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो क्रमशः ए हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो क्रमशः ओ हो जाता है, यदि अ या आ के बाद री आए तो वो क्या हो जाता है अर हो जाता है। जैसे देखिए कुछ उदाहरण लिया जाए, जैसे मान लीजिए रमेश है, तो रमेश का यदि विग्रह विच्छेद करिएगा तो रमेश का रमा अधन ईस होता है। तो अब जरा ध्यान में देना है, रमा का आ और ईस का ई, रमा का आ और इसका बड़ी मिल करके जो है क्या हो जा रहा है, आ में ई मिलेगा तो ए की मात्रा। देखिए मैं पहले ही बताया था कि अ में ई को मिलाइएगा या आ में ई को मिलाइएगा या आ में बड़ी या छोटी कोई मिलाइएगा तो हमेशा ए की मात्रा बनती है। और ए आपका कौन सा स्वर है, गुण सॉरी संयुक्त स्वर है, यहाँ पे दोनों संयुक्त स्वर है। तो ए का निर्माण रमा धनीश रमेश हो गया। अब आप समझ पा रहे हैं कि आ में ई मिलाने से ए हो गया। अब आगे कुछ उदाहरण ले लीजिए ओ से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपका महोदय है, मान लीजिए महोदय है, तो महोदय में क्या होगा, महा अधन जो है उदय। तो देखिए महा का आ और उदय का ऊ, आ में ऊ करी, आ में ऊ मिलाइएगा तो आ में ऊ मिलाने से ओ की मात्रा हो गई, यानी अ में यदि ऊ मिलेगा या आ में ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। ये मैं संयुक्त स्वर पढ़ा रहा था। देखिए संयुक्त स्वर पहले ही बताया गया था आपको कि यदि ए हो जाए, ए ओ और अ और आय बताया गया था, ऐसे ये ए आय ओ औ, तो ये सभी संयुक्त हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ था इसको भी मैंने बताया था कि अ में ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ में ए मिलेगा तो आय हो जाएगा, अ में ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, अगर अ में ओ मिलाइएगा तो अ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ए ओ अर होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका महर्षि है, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया महर्षि, तो देखिए महर्षि में क्या हो गया, महाधन ऋषि। तो ध्यान में रखना है कि महा का आ और ऋषि का री, तो ये इसका आ और इसका री मिल करके आ और री मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो आप और यानी ए ओ अर होगा तो वहीं पे आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगर दीर्घ स्वर हो रहा है, दो समान स्वर मिला रहे हैं, दीर्घ हो जा रहा है, दीर्घ स्वर है तो समझिए दीर्घ स्वर संधि। अगर ए ओ अर बन रहा है,
ए ओ अर का निर्माण हो रहा है तो समझ जाइएगा कि उसमें गुण स्वर संधि है। अब हम लोग चलिए ये भी आप समझ गए। तो फिर वृद्धि, देखिए वृद्धि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि हो जाना, ए से अ का हो जाना और ओ से औ का हो जाना। देख रहे हैं एक एक तिरछी बढ़ जा रही है, तो यही वृद्धि संधि है। तो अब वृद्धि संधि में दरअसल होता क्या है, देखिए अभी तक आपका अ या आ के बाद अब आप यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक कि यदि अ या आ के बाद छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री आए तो क्रमशः आपका हो रहा था य र, य व और यहां से आपका र हो रहा था। लेकिन अब इसको हटा देना है, अब इसकी चर्चा हो चली। अब आगे, अब इसके आगे ये है कि यदि अ या आ के बाद क्रमशः ए या अ आए तो अ हो जाएगा, और यदि अ या आ के बाद ओ आए चाहे औ आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, औ हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं एक क, तो एक में देखेंगे आप एक अधन एक, तो आप देख पा रहे हैं एक धन एक, तो देखिए एक, तो एक अ आ रहा है और इसका ए, तो ए अ में ए मिलेगा तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, अ की मात्रा। मैंने पहले ही बताया था संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर की नॉलेज हमने इसीलिए हमने बताया कि जब स्वर की नॉलेज रहेगी आपके पास तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अ में ए मिलेगा अ होता है, इसीलिए देखिए एक धन एक। अब इसी तरीके से जैसे आपका महौसद है, मान लीजिए महौसद है आपका महौसध, ये है आपका महौसद। तो महौसद में क्या होता है, महा अधन औसध, औषध, तो महाधन औसध। तो देखिए महा का आ और औषध का ओ, आ में ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा। बस इतना जानना है औ की मात्रा कैसे बनेगी, आ में या औ में ओ मिला दीजिएगा या औ मिला दीजिएगा तब भी औ की ही मात्रा बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि अ में ए मिलाइएगा तो अ हो जाएगा, यानी अ और औ। बस इतना जानना है कि आखिरकार ए और औ कैसे बनता है। तो ए और अ, देखिए जब अ में आपका ए मिलाइएगा तो अ हो जाएगा, आ में भी आप अगर ए मिलाइएगा तो भी अ होगा, अ ऐसे। औ के साथ ओ मिलाइएगा तब भी आपका औ हो जाएगा, और अ के या आ के साथ औ मिलाइएगा तब भी आपका औ ही होगा। इतनी हमारे पास बस नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे अ और औ बनेगा। ये वृद्धि है, एक एक तिरछी बढ़ जाना, तो वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाता है। चलिए वृद्धि तक आप जान पाए। अब देखिए यण में, अब देखिए यहां थोड़ा उल्टा चलता है। अब यण में क्या मामला चलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब यदि देखिए यदि छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री, यानी इनके बाद, यानी ये पहले आएंगे, अब ये पहले आएंगे छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के बाद यदि क्रमशः अ आए या आ आए, अ आए या आ आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, य व और र। जब य व र हो जाए तो समझ जाइए कि यण संधि है। य व र का होना यण संधि, अ और औ का होना वृद्धि संधि, ए ओ अर का होना गुण संधि, आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ का होना आपका जो है दीर्घ स्वर संधि। तो ये देखिए इसका अब जैसे मान लीजिए आपका है यद्यपि, देखिए यद्यपि में क्या होता है, यदि अधन आपका अपि, ध्यान में रखिएगा यदि अधन अपि, तो यदि का देखिए क्या है, ये छोटी और इसका अ, ई के बाद अ आया है, ध्यान में रखना है। ये और एक चीज और है कि दोनों भिन्न स्वर होते हैं, तो यदि ई पहले है और अ बाद में है तो यह आपका य बना देगा। तो इसीलिए तो यदि धन अपि मिलके यद्यपि हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं यद्यपि। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग व का। तो व का मान लीजिए आप लेंगे तो जैसे अन्वय का आपने ले लिया, अन्वय या अन्वय ले लीजिए या कोई व पे ले लीजिए आप, जैसे यद्यपि हो गया, अन्वय हो गया, अन्वय मत अन्वय। तो अन्वय में क्या होगा, अनु
अधन आपका अय होता है। तो देखिए अनु का उ, अनु का छोटा उ और इसका अय का अ, जब आगे उ है बाद में अ है तो वे व का निर्माण करेगा, अन्वय हो जाता है। ठीक है, फिर र है तो र में आपका र कब होगा, जब आपका ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए री आ जाए पहले और अ आ जाए बाद में। यदि री पहले है अ बाद में है तो वो आपका र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए महर्षि, महर्षि है तो महाधन ऋषि नहीं, ये ऐसे नहीं, री वाला पहले आना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब री पहले आए और ये जो है अ बाद में आए तो र हो जाएगा। मतलब य र व का निर्माण हो तो ध्यान में रखना है, यदि छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के बाद क्रमशः अ या आ आए तो ई और छोटी बड़ी रहेगा, तो ध्यान में रखना है य हो जाएगा। ध्यान में रखिए, इसको ऐसे समझ लेना है, अगर छोटी और बड़ी है इसके बाद अ या आ रहा है तो य हो जाएगा। यदि छोटा उ बड़ा उ और अ है और आ है, इसके बाद यदि अ आ रहा है तो व हो जाएगा। यदि री के बाद आपका अ या आ आएगा तो आपका र हो जाएगा। य र व का होना आप समझ पाए। अब हम लोग आगे लास्ट में चलते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब होता है अय, आय, अव और आव। यदि अय आय अव आव हो रहा है तो ये आपका अयादि संधि। तो इसको कैसे समझना है, देखिए ये सब तो हो गया, अब बचा कौन, आप कहेंगे ए अय। अब ध्यान में रखना है ए अय और ओ औ, यानी ए अय ओ औ के बाद यदि अ या आ जाए तो क्रमशः देखिए, यदि देखिए ए पहले, ए के बाद अगर अ आएगा, देखिए ए पहले आ जाए, यदि ए अय ओ और औ, मैं ये समझा दे रहा हूं अच्छे से, आप इसको पकड़िए। तो ए अय ओ औ, अगर ए पहले है और उसके बाद मान लीजिए अ या आ गया तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, आपका अय होगा। ए से ए और अ मिलके अय। मान लीजिए अय है, अय आया और इसके बाद में अ या आ रहा है तो ऐसे हालात में अय आय हो जाएगा। अब देखिए अ कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ले लीजिए, जैसे इसके लिए आप नयन ले लीजिए, न य न, तो नयन का विग्रह जब करिएगा, सॉरी विच्छेद, तो ने धन अन होता है, तो ने का ए और इसका अ मिलके य हो गया, अय हो गया, अय। ए और अ मिलेगा, देखिए ए और अ मिलेगा तो अय होगा, नयन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए ओ है तो देखिए ओ के बाद यदि अ या आ आएगा तो आपका अव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बता रहा हूं पवन या पावन, जैसे देखिए यहां पर आप देखिए, जैसे आपका पावन है, पावन है तो पावन में क्या होगा, पो अधन अन, तो पो का ओ और इसका अ मिल के क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो पावन, अरे अव हो जाएगा ना, पावन, पावन, अव आव है ना, पो पौधन अन, या मान लीजिए शयन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मैं जैसे बता रहा, पहले ये चीज आप समझ लीजिए फिर मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। अव का क्या होगा, अगर आपका अव की मात्रा है और अ या आ गया तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पौधन पावन है ना, तो अब देखिए पौधन अन तो आपका पावन हो जाएगा और यहाँ पे आव होगा ये, और औ धन अ मिलके आव, पावन जो है ना ये इसका एग्जाम्पल है, पावन। लेकिन अब अगर ये पवन का करना है, पवन का, तो पवन का क्या होता है, पो अधन अन होता है। तो पो का मतलब ओ और यहां से अ, जब ओ में अ डालिएगा तो अव होगा आपका। ठीक है, ये है। अब आय है तो जैसे आय है तो मतलब गायक, जैसे गायक, गायक, तो गायक का क्या होगा, गय अधन अक, तो देखिए गय, गय का अय की मात्रा
और इसका अ मिल के क्या हो जाएगा, आपका अय की मात्रा हो जाएगी। सॉरी ये अय और अ मिल के क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा, आय। तो इसीलिए गय गायक, देखिए गायक, गय धन अक मिलके गायक का विच्छेद होगा गय धन अक, यानी गय यानी अय की मात्रा, अय और अ मिलके आय। तो जब अय आय अव आव हो जाता है तो आपका अयादि संधि होता है। और आपको बस ये जानना है कि ये कैसे बनता है। अब चलिए मैं एक बार सभी का रिवीजन कर देता हूं बगैर एग्जाम्पल के। तो अब आपको एक बार रिवीजन के तौर पे पुनरावृत्ति कर देता हूं। तो पुनरावृत्ति में देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर बस आते हैं, यानी दो समान स्वर मिलने से दीर्घ हो जाता है। यदि आपका आ जाए छोटे, आ जाए बड़ी, आ जाए बड़ा, यही तीन दीर्घ स्वर होते हैं। अगर तीनों दीर्घ स्वर बन रहे हैं विच्छेद करने पे तो समझिएगा दीर्घ स्वर संधि है, अच्छे समझ लेना है। और यहाँ पे दो समान स्वर जरूर मिलेंगे। गुण में क्या होता है, आपका ए की मात्रा होती है, ए ओ और अर होता है। अगर ए ओ अर हो जाए तो समझिए गुण है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए ए और ओ संयुक्त स्वर है और अर भी कैसे बनेगा, बस ए ओ अर का निर्माण कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। बस वृद्धि में मात्र वृद्धि हो जाती है, अय हो जाता है और अ हो जाता है। तो अय और अ का बनना आपका वृद्धि संधि है, ठीक है। अगर अय और अ, अब आपको ध्यान में होना चाहिए कैसे अय और अ का निर्माण होगा। इसके लिए मैंने इसी पूरे स्वर के सहारे मैंने पहले इसको बता रखा है। यण में क्या होता है, यण में होता है य र व, या य व और र, य व र का निर्माण। य व र बन गया तो समझिए यण है। अब इसमें उल्टा चलता है, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री के बाद यदि अ या आ आए, और यदि ए अय ओ औ के बाद अ या आ आएगा तो क्रमशः क्या हो जाएगा, अय आय अव आव। अगर ये ऐसे बन रहे हैं आपके तो आपकी अयादि संधि। साथियों मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा प्रयास किया कि आपको जो है एक बिल्कुल हट के एक अलग तरीके से आपको स्वर संधि की नॉलेज दी जाए, स्वर की नॉलेज दी जाए। तो मैंने पूरा प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है और वहाँ पे भाषा सामान्य हिंदी निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पर भी जो है ये मतलब सामान्य हिंदी जहाँ बात की जाए तो संधि निश्चित रूप से आपसे पूछा ही जाता है। साथियों ये वीडियो आपको जो है आप जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है कमेंट अपना जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या इस तरीके की यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसके बाद मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अपना कमेंट आप जरूर हमें दें कि वास्तव में वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें कमी या अच्छाई है, इसको भी आप शेयर करें। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।